मेरे जितने राजनीतिक के मित्र हैं वो थोड़ा सा सीने को, कलेजे को थोड़ा सा मजबूत करें। मैं थोड़ा कड़वा बोलने जा रहा हूं। आप में से कोई व्यक्ति यदि भाजपा का, कांग्रेस का होकर बैठा हो तो मेरा विनम्र आग्रह है कि थोड़ी सी अपने धार्मिक चादरें, अपनी राजनीतिक चादरें कंधों से उतारिए और इस मिट्टी के बेटे होकर मेरी बात को सुनना, हैरत के साथ इस आंकड़े को सुनना कि रात्रि के 2 बजे विनीत चौहान क्या कह रहा था। वर्तमान संसद के अंदर 101 एमपी वो बैठते हैं जिन पर लूट, अपहरण और बलात्कार के मुकदमे दर्ज हैं। 12 एमपी वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने का आरोप दर्ज है। और शायद शर्म से तालियां उठे इस पंडाल में। 5 एमपी वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने का आरोप दर्ज है। और हम कहते हैं लोकतंत्र महान हो गया। माफ करें साहब, अच्छे लोग हैं आप लोग, इसे अच्छे लोग चुन दिए होंगे, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश की जो हालत, उस पर एक टिप्पणी समझ लें। जिस मुल्क की संसद की दहलीज पर पप्पू यादव, दद्दन पहलवान, अरुण गवली, मुन्ना शुक्ला जैसे लोग आकर दस्तखत देना शुरू कर दें, या तो तिहाड़ जेल की सलाखें कमजोर हैं या संविधान की धाराओं में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है। 4 पंक्ति तुफैल भाई की उधार लेता हूं और एक बार इस पांडाल को ताली से गूंजता देखना चाहता हूं कि सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और हाथ उठे आपके सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। क्या किया हमने इस मुल्क में, कैसे लोग हमने केंद्र तक पहुंचा दिए, कितने मुकदमे, कितने कांड उनके ऊपर। तब मैंने कुछ 4 पंक्ति कहने की कोशिश की, आप तक पहुंचे कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। समझदार लोगों को समझते जाना, मुझे सूचित भी करते रहना, मेरे हौसले को देखना कि मैं किन लोगों के सामने खड़ा हूं और क्या पढ़ रहा हूं। ये हौसला आपकी बदौलत उठे मेरे पास में कि कोई साधु संत नहीं है राजनीति की ड्योढ़ी पर। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर। और सच के आईने के सामने कुछ कह दूं तो मेरी हिम्मत को दाद देना। अपराधी तक आ बैठे हैं मां संसद की सीढ़ी पर, तो गुंडे, तस्कर, चोर, माफिया सीना ताने अड़े हुए, और जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था वो संसद में खड़े हुए, जिनको जेलों में होना था। 2 पंक्ति ईमानदारी से सुन लेना। मर गया निर्भय गुजर इटावा के जंगलों में, लेकिन जाते जाते एक चिट्ठी से उत्तर प्रदेश की पूरी गवर्नमेंट को नंगा कर गया साहब। मैं इशारे में बोलता हूं, पंक्ति धीमे है, विस्फोट तेज हो जाए तो उसे सूचित नहीं करिएगा कि डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में। पहुंचे कविता के सुधी श्रोताओं तक इशारा, पत्रकार मित्रों के लिए शायद पंक्तियां हो कि डाकू नेता साथ मिले हैं राजनीति के जंगल में, और कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में, कोई फर्क नहीं लगता है अब संसद और चंबल में। बड़ी बातें करी हमने केंद्र सरकार पर, मैं केवल 4 पंक्ति खर्च कर रहा हूं और 4 पंक्ति में केंद्र सरकार के नुमाइंदे कोई हो तो उन्हें सूचना दें कि सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले। काम समझे, बहुत अच्छा नाम समझ जाए, मेरा सौभाग्य। सांप, नेवले और भेड़िया एक दूजे के मीत मिले, सारे सिंह मुलायम निकले, सुर बिगड़े सुरजीत मिले। सारे सिंह मुलायम निकले, शायद पकड़ ढीली रह गई, थोड़ा और वापिस खोलता हूं कविता को। 2 पंक्ति दावा करता हूं, 57 साल का सबसे बड़ा कड़वा सच है, लेकिन अभी तक किसी मंच से कहा भी नहीं है। मैं कहने की हिम्मत करता हूं, अच्छी लगे मुझे बताइएगा। मैंने बहुत पूरी किताब वापस खोल दी है कि चरण की सांप, नेवले और भेड़िए एक दूजे के मीत मिले, सारे सिंह मुलायम निकले, मिमियाते सुर जीत मिले, और चरण चाटते हुए मिले सब राजनीति की जोड़ी पर। और पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर, पीएम शीश झुकाए बैठे 10 जनपद की सीढ़ी पर कि 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में। एक शिबू सोरेन का वारंट तामील होने में इस मुल्क को 25 साल लग गए, क्योंकि आप केंद्रीय कोयला मिनिस्टर है। धनंजय कुलकर्णी होगा तो कलकत्ता में फांसी पे चढ़ेगा। मैंने अंतिम 2 पंक्ति गुस्से में लिख दी हैं और गुस्से में आपकी प्रतिक्रिया बजाय मुझे अगली कविता पढ़नी है, क्या कुमार को बुलाना है कि 25-25 साल लगे हैं इन्हें जेल तक जाने में, और जाने कितने साल लगेंगे फांसी पर लटकाने में। और जिस दिन इनको फांसी होगी लाल किले के आंगन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में, कोई दाग नहीं होगा तब भारत मां के दामन में। एक विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिस कविता विशेष के लिए मुझे मंच का आदेश हुआ है, हमने 57 साल तक, अभी मेरा नरेंद्र भाई यहां कह रहे थे कि बंबई में ऐसे विस्फोट हुए, लेकिन 68 साल में हमने अहिंसा के रूप में जो कायरता के बीज यहां बोए हैं, हमने बार बार 55 साल तक अटकन पर गुलाब लगाकर सफेद कबूतर लाहौर की तरफ छोड़े हैं। और एक टिप्पणी गूंजे चित्तौड़ के किले के नीचे, काश हमने एक बार ही सही गुरु गोविंद सिंह के बाद लाहौर की तरफ छोड़े होते तो देश की तकदीर का फैसला कुछ और हुआ होगा। मैं वहीं से कुछ बात कहना चाहता हूं, और जो लोग समझ जाएं कि हम पड़ोसी मुल्क का चरित्र जानते हैं वो भी मेरा साथ दें। सुनिए,
कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। हम बार बार उनकी अग्निपथ, अब तो एक पुस्तक आ गई है, उसमें भी उन्होंने कुछ लिख दिया है। समझे, मैं पड़ोसी मुल्क का चरित्र पहुंचाना चाहता हूं मेवाड़ की मिट्टी तक, कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है, सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी, आप मानते हैं क्यों नहीं। जिन लोगों ने जो काम किए वहां तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, और मैं बहुत शिकायत भरे शब्दों में कह रहा हूं, मैं बड़ा रोमांचित था कि शायद चित्तौड़ की मिट्टी के लोग शूरता और वीरता की कहानियों पर, कविताओं पर अपनी भुजाएं फड़का देते होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख है कि जिस वक्त तक मैं पहुंचा उस तक तालियां बहुत ठंडी भी हो गई थी। मैं एक मौका और देता हूं आपको, सुनना, कि बार बार वार्ता से कोई फायदा नहीं है, बात इतनी सी हम जानते हैं क्यों नहीं। और कुत्ते वाली पूंछ है, ये सीधी कभी होगी नहीं, काटनी पड़ेगी, आप मानते हैं क्यों नहीं। तो जिन लोगों ने हजारों घर उजाड़ दिए, तीर ऐसे जाहिलों पे तानते हो क्यों नहीं। और पूरे पाकिस्तान पर अपना तिरंगा फहरे एक ऐसा युद्ध आप ठानते हो क्यों नहीं। शुक्रिया। कैसा युद्ध, किसका युद्ध साहब। यहाँ पत्रकार मित्र बैठे, जिम्मेदार लोग बैठे, एक आंकड़ा सुनना और धिक्कारना इस मुल्क की तकदीर को। 462 आतंकवादी आज भी इस मुल्क की जेलों में कैद हैं। केंद्र को फुर्सत नहीं मिली आज तक उनके ऊपर मुकदमा तो चला दें, तो साहब आपकी संसद पर हमला होगा, कश्मीर की विधानसभा जलेगी। 10-10 साल तक हमने वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिए, उन्हें जेलों में खिलाओ, उन्हें बिरयानी और मुर्गे, ये तो हमारे सरकारी मेहमान है। एक फैसला पड़ता है हल्दी घाटी के निकट खड़ा होकर, आपका ये बेटा क्या करें इन आतंकवादियों के साथ जिन्हें 10-10 साल तक हमने वीआईपी ट्रीटमेंट दे दिए। अच्छा और सच्चा लगे तो इतनी जोर से तालियां बजाना कि दिल्ली में बैठे लोग ये फैसला आज नहीं तो कल मानने को तैयार। मैं कहता हूं सुनिएगा, कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जलधार दीजिए। और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है, प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए। फैसला सुनना और हाथों को खोलना, प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए। तो सांप के सपनों को भी घर में न पालिएगा, इनके तो हर फन पे प्रहार कीजिए। और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही। वाह वाह वाह। ये तरीका जिस दिन दिल्ली अपना लेगी उस दिन आपके विदेश मंत्री कांधार के हवाई अड्डे पर घुटने टेकते नजर नहीं आएंगे। लेकिन हम लोग तो गांधी के देश में रहने वाले लोग, राणा को इस मुल्क ने याद कितना किया। मुझे क्षमा करें ये कहने के लिए, आज भी कुछ पुस्तकों में मिलता है द अकबर वाज द ग्रेट एम्पायर ऑफ द इंडिया। तो मुझे समझ नहीं आता, अकबर ने जो महान था तो फिर उसने राणा से युद्ध क्यों करा, तो या फिर राणा कौन थे। इस मुल्क को इतनी शताब्दियों के बाद भी राणा प्रताप को ग्रेट कहने में शर्म आती है। और कुछ कुछ पुस्तकों में तो ये तक लिखा, महाराणा प्रताप एंड शिवाजी वाज द मिसगाइडेड पैट्रियट्स ऑफ द इंडिया। पथभ्रष्ट देशभक्त महाराणा प्रताप और शिवाजी तो, और वो एनसीईआरटी की पुस्तकें इस मुल्क के संविधान को बनाने के काम आ गई। तब 2 कविता मेरे को लिखनी पड़ी। हमारी कायरता के बीच इतने गहरे बोए हमने कि आतंकवादी संसद के गलियारे तक चला आया और फिर भी हमारी कायरता की नींद न टूटी। तो मैंने एक कविता आपके दरबार में रखने की कोशिश की, सुनेगा, कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को। ऐसा मुझे लगता है तो इसलिए मैंने लिखा, और आपकी जागरूकता मिले तो मुझे कविता कहना पड़ेगी, कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे गांधी की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया। और मन करे तो अब हाथ खोलना, ये देश शायद मरने से बचे। और हमारे बड़बोले की पोलों को खोल दिया, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू हुआ, नेताओं के भाषण शुरू हुए, घबराना मत, तुम तो तिरंगे लेकर डटे रहो चोटियों पे, हम देंगे दिल्ली के अंदर भाषण। मैंने सोचा बड़े बहादुर नेता है, अब क्या करना इस मुल्क को, हंसना इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी क्या पहुंचे संसद के गलियारे तक, 450 एमपी रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। यह स्थिति उन भाषण वीरों की, भला पुलिस के 8 जवानों का जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों ने इस मुल्क के लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया। वरना क्या आज हम यहाँ कविता सुन रहे होते। हमने हास्य कविताएं पढ़ी है पुलिस के जवानों पर, हमने तालियां भी बजाई हैं। मेरे बड़े भाई
समर ने 4 पंक्ति लिखी है पुलिस के गौरव पर, जिन्होंने के रक्त बह गए संसद के गलियारे में, शायद आपकी भी तालियां उठें। उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा। अपनी लाशें बिछा नींव में, ऊपर हिंदुस्तान, अपनी लाशें